गुलामी का घना अंधेरा भारत में था छाया, इनकलाब का नारा गांधी नेहरू ने दोहराया। भगत सिंह आजाद ने अपनी लहू की नदी बहा दी, जान लुटा के वीरों ने आजादी हमें दिला दी। हेलो एवरीवन, अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं जो 12th क्लास के हिंदी काव्य खंड का 8वां चैप्टर है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य पर इसको लिखा गया है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ इस 12th क्लास काव्य खंड का 8वां चैप्टर उषा को आज हम लोग अपनी और आसान भाषा में सीखेंगे, जो आपको न ही इसके सब्जेक्टिव और न ही इसके ऑब्जेक्टिव रटने की झंझट होगी। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका लेखक परिचय को पढ़ते हैं। तो आइए लेखक परिचय हम जानते हैं। तो कह रहा है उषा का लेखक, उषा चैप्टर का लेखक कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। उषा चैप्टर का कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें तो जन्म 13 जनवरी 1991 को हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1991 ईस्वी को हुआ है। निधन की बात करें तो 12 मई 1993 ईस्वी को इनका निधन हुआ है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। माता इनकी है प्रभु देई, पिता है इनके तारीफ सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की माता जी का नाम है प्रभु देई, पिताजी हैं तारीफ सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनकी बात करें शमशेर बहादुर सिंह की कि ये कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए थे, तो काफी अच्छा क्वालिफिकेशन इनका था। जो शिक्षा इन्होंने 1928 में मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास करा था, 1931 में इन्होंने इंटर की परीक्षा करा था और 1933 में इन्होंने बीए की परीक्षा करा था। फिर इन्होंने 1938 में एमए की परीक्षा पास की। ठीक है, अगर इनकी पारिवारिक संबंध की बात करें, यानी इनका पारिवारिक संबंध कैसा था, तो इनका पारिवारिक संबंध कुछ खास बेहतर नहीं था। इनका विवाह 1929 में धर्म देवी से शादी हो जाती है। यहां आपसे एक सवाल पूछेगा कि बताइए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो धर्म देवी था। 1929 में इनका क्या हुआ था, शादी हुआ था। करीब करीब 4 साल बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है 1933 में। फिर इन्होंने अपना पारिवारिक संबंध स्थापित नहीं किया, यानी शादी ब्याह के चक्कर में इन्होंने नहीं पड़ा और अपना किस्मत लेखनी में आजमाने लगे, जो आज हमारे सामने हैं। एक बहुत बड़े लेखक, एक बहुत बड़े कवि के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, तो इनका पारिवारिक संबंध यही है कि 1929 में इन्होंने क्या किया, शादी किया धर्म देवी के साथ। लेकिन इनका शादी इनकी पत्नी 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इन्होंने शादी नहीं करते हैं और लेखन में अपना भाग्य आजमाने लगते हैं। आइए, इन्होंने कुछ यात्राएं की थी, तो इन्होंने कहाँ यात्रा किया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है आपके एग्जाम में, है ना, इसको स्टार लगा लीजिए। 1978 में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा करा था। ठीक है,
शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किया 1978 में। एग्जाम में आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है, तो पूछेगा आपसे कि बताइए शमशेर बहादुर सिंह ने कहाँ की यात्रा किए थे, तो आपको बताना है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किए थे। कब किए थे, तो 1978 में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा किया था। कोई दिक्कत नहीं। आइए कृतियां की बात करें तो इन्होंने क्या क्या चीज लिखा था, तो कह रहा है दूसरा सप्तक इन्होंने एक रचना किया था, दूसरा सप्तक, जो 1991 में लिखा था। ठीक है, कुछ कविताएं ही लिखे थे 1959 में, कुछ और कविताएं इन्होंने लिखा था 1961 में। चूका भी नहीं हूं मैं 1975 में इन्होंने लिखा था। एक है उदिता, इन्होंने 1980 में लिखा था। एक और है काल तुझसे होड़ है मेरी, 1982 में इन्होंने लिखा। एग्जाम और पॉइंट व्यू से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आपके एग्जाम में अति संभावना है आने की, उन सभी कृतियों को आपको मैंने यहां लिखा है। ठीक है, कम से कम आपको इतना तो जरूर याद होना चाहिए, अदरवाइज और याद हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, इनकी वृत्तियां की बात करें, इन्होंने क्या काम किया था, तो इन्होंने एक काम किया था विक्रम विश्वविद्यालय में, इन्होंने अध्यक्ष के पद पर 1981 से 85 तक रहे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि इतना से ज्यादा आपको इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं, याद रखते हैं, तो एग्जाम में आपको लेखक परिचय से इस चैप्टर से आपका सवाल छूटने वाला नहीं है। ओके, आइए अब आते हैं इस उषा की तरफ। यानी शमशेर बहादुर सिंह ने इस उषा में क्या लिखा है, तो उषा का मतलब होता है सुबह, यानी सूर्य उगने से पहले कुछ घंटों का जो समय होता है और आकाश में जो सौंदर्य रहती है प्रकृति का, उन्हीं सौंदर्य को शमशेर बहादुर सिंह ने कल्पना के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। तो आइए क्या कल्पना करते हैं शमशेर बहादुर सिंह, उन कल्पनाओं को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन अपनी भाषा में। ठीक है, आइए आते हैं। कहता है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा भोर का नभ। कहता है शमशेर बहादुर सिंह यानी कवि कह रहे हैं कि प्रातः का नभ ऐसा था मानो जैसे एक नीला शंख हो, है ना। प्रातः काल का यानी सूर्य उगने से पहले सूर्य आकाश ऐसा था मानो ऐसा लग रहा था कि एक नीला शंख है। हमने के पंडित जी के यहाँ जो कथा वाचते हैं उनका शंख कैसा होता है, तो सफेद होता है, एक नीला शंख भी होता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि ऐसा वो आकाश दिख रहा है मानो एक शंख है, जैसे शंख पवित्र रहता है, शुभ होता है ना, वैसे ही प्रातः का जो नभ है बिल्कुल एकदम शंख की तरह पवित्र दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, नीला दिख रहा है, जैसे भोर का नभ। ठीक है, इतना तक समझ में आया। प्रातः माने सुबह और नभ माने आकाश होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसे सूर्य का जो प्रातः का जो नभ है, प्रातः का जो आकाश है, ऐसा दिख रहा है मानो एक शंख की तरह है। और आगे कवि क्या कह रहे हैं कि वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आकाश में, है ना, जैसे घर में चौका लिप देते हैं, जैसे पूजा पाठ करने के लिए जो हमनी के मंदिर के जो देवी देवता का स्थान रहता है, जो जिसको हम लोग चौका बोलते हैं, वहाँ पे गोबर माटी आदि से लिप लेते हैं अपने गांव देहात में, तो एकदम गीला गीला रहता है। हमनी के माई सन वहाँ पे क्या करती है कि वहाँ पैरों नहीं रखने देती है। ठीक है, तो वैसे ही वो पवित्र ऐसे है दिख रहा है आकाश का नभ, जैसे अभी हमनी के गांव में घर में लिप देते हैं चौका, आप गोबर माटी से लिप देते हैं, वैसा गीला रहता है। सेम वैसे ही कवि को ऐसा पवित्र जान पड़ता है। ठीक है, आकाश का। आशा है आपको कविताएं समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए। लाल केसर के जैसी धुल गई हो असलेट या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब कह रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो आकाश को ऐसा
दिख रहा है, ऐसा मतलब रंग दिया गया है जैसे कोई लाल केसर, यानी लाल चौक से, लाल केसर से उस आकाश को ऐसे किया गया है जैसे मानो कि उसको धो दिया गया है। जैसे हमने के घर में है ना, समझिए जैसे घर में हमने के माई सन, चाहे हमने के घर के परिवार सब जो मसाला वसाला पीसती है, हल्दी पीसती है, चाहे मिर्चा पीसती है, तो उसको कितना हो साफ कर लेती है, तो उसके ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा रंग जरूर रहता है, पीला या लाल। ठीक वैसे ही लेखक को लग रहा है सूर्य सुबह का आकाश कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई आदमी, किसी ने उस आकाश को क्या कर दिया है, लाल केसर से धो दिया, ऐसा लाल प्रतीत हो रहा है। वही कह रहा है अस्लेट पर, किसी अस्लेट पर मान लीजिए कि हमने बचपन में अस्लेट में पढ़ते थे, तो उसमें क्या कर देते, चौक से उजला उजला कर देते तो पूरा उजल हो जाता था, है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश है आकाश में, ऐसा लग रहा है कि मानो एक काला अस्लेट है बहुत बड़ा सा, है ना, उस पर कोनो एक लाल खड़िया यानी लाल चौक से उसको ऐसे ऐसे कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया, ठीक है। और वैसा दिख रहा है लाल लाल, ठीक। नील जल में या किसी गौर झिलमिलाती दे, यानी लेखक को यानी कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि मानो एक एकदम यहाँ गोर देह का मतलब है कि नवयुवती, 16 वर्ष की जो नवयुवतियाँ होती है जो काफी सुंदर होती है, ठीक है, वैसे उनका गोर देह ऐसा लग रहा है लेखक को, मानो ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। वही कह रहा है नील जल में या किसी गौर झिलमिलाती देह, ऐसा लग रहा है कि नीला आकाश है, नीला जल है, और उस जल में एक सुंदर नवयुवती का शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा है, झिलमिला रहा है। याद रखिएगा, यहाँ सवाल भी पूछता है कि है ना, नीले जल में किसकी गौर देह झिलमिला रही थी, तो आपको बताना है कि एक नवयुवती जो 16 वर्ष की थी, है ना, उसकी गौर देह झिलमिला रही थी। सवाल पूछा भी है, ठीक है। जैसे हिल रही हो वैसे, मतलब कि नीले जल में उसका गौर देह है और वैसे ऐसे हिल रही है। और क्या कह रहे हैं कवि कि और क्या होता है, जो ये सब ये हमने इधर जो पढ़ा है, ये सब का जो है ऐसा लग रहा है कि हमने स्वप्न में देखा है, और जादू इस सब का टूट जाता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जो भी कल्पना हमने किया, जो भी कल्पना कवि ने किया, ऐसा लग रहा है कि ये सब जादू था और ये जादू टूट रहा है जब सूर्य निकल गए हैं, ठीक है। यही तो था, काफी आसान चैप्टर था, है ना, और आपको बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने सिलेबस के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आपको अपना मेहनत बरकरार रखनी है और अपने मेहनत को आगे ऐसे ही बरकरार रखते हुए एग्जाम को तैयारी करना है, ठीक है। आशा है आपको यह चैप्टर काफी समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप इससे अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना सकते हैं, आपको निश्चित ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनेगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो देखे हैं तो धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।